हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एजुकेशन। आज के महत्वपूर्ण सेशन में पार्ट नंबर 6 इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं। वन आयर फैक्ट जो हमारी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवे, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। मालगुजारी और मनोरंजन करों में कौन सा आरोपित एवं उपभोग करता? तो राज्य सरकार करता है मालगुजारी और मनोरंजन कर में। इसी के साथ पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना का लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूक बनाना, देश को स्वच्छता, अतिथि सत्कारों की भावना को बढ़ोतरी, देश विदेश के मेहमानों के प्रति व्यवहार को बदलना, ये सब अतिथि देवो भव योजना स्टार्ट किया। उत्पादनों की खरीदारी, भंडार, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय, वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी? तो भारतीय खाद्य निगम। कौन उत्तरदायी है? भारतीय खाद्य निगम इसका प्रमुख उत्तरदायी है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक देश में निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष अंशदान करता है। किस रूप में होता है? विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR के रूप में होता है। उपभोक्ता के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? यानी किस वर्ष पारित किया गया? तो ध्यान रखना 1986 यानी कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? तो BSNL के द्वारा सेल वन मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? तो टोक्यो। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की है। किसकी देन? महबूब उल हक की देन है। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। भारत में पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी कौन करता है? तो योजना है। दोस्तों, लगभग एक पेज में 10 से 12 क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके कम से कम 42 पेज हो चुके। 42 पेज का मतलब हुआ आपका 400 प्लस क्वेश्चन हो चुके। इस तरीके से टोटल पेज 88 है। तो लगभग आपके 1000 यानी कि 800 या 900 के क्वेश्चन, 900 के करीब क्वेश्चन इकोनॉमी के हो जाएंगे, जो आपकी ज़्यादातर वन आयर फैक्ट की जितनी भी परीक्षा होती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसीलिए वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज शुभारंभ किया गया। भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहाँ से किया? तो आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से स्टार्ट किया। गोल्डन हैक शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी हो तो मूल्यांश क्या होगा? 0 होगा। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र DPAP किस वर्ष स्टार्ट किया? तो 1973 को इसे स्टार्ट किया गया। किसी देश के आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं टैरिफ। क्या कहते हैं इसको? टैरिफ कहा जाता है। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। किस सूची में? यानी कि राज्य सूची में शामिल। बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर। बगलिहार योजना किस में स्थित? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। APMC अधिनियम का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय
के स्तर पर लाने का निर्णय किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। किस सीमा वर्ष तक के विकास को कारोबार को सेवा कर से मुक्त करने के लिए घोषणा की है? तो 4 लाख रुपए। कितनी? किस सीमा तक, यानी कि 4 लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार और सेवा करों को मुक्त करने की घोषणा की गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय किस प्रकार के? तो भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष। सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष। इसी के साथ अब करंट से जुड़े हुए इकोनॉमी के क्वेश्चन है। कृषि विपणन असुस्थावन श्रेणीकरण मानवीकरण का विकास शुद्धिकरण योजना का कार्यान्वयन किया गया? तो नाबार्ड एवं राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पन्न औद्योगिक घराने द्वारा किया गया? तो हिंदुजा। किसके द्वारा? हिंदुजा। भारत में केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय सबसे बड़ी मंद क्या है? तो ब्याज। 8वीं पंचवर्षीय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो मानवीय विकास। मानवीय विकास को प्रारूप रखे 8वीं पंचवर्षीय योजना को सर्वोच्चता प्राथमिकता दी गई। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकता उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान। कहाँ पर किया गया? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव का पद कितने समय के लिए था? 5 वर्ष के। सेलुलर फोन के पिता कौन? फ्रेड मॉरिसन। फ्रेड मॉरिसन सेलुलर फोन के पितामह हैं। न्यूक्लियर स्रोतों में बिजली उत्पादन करने में देश का पहला स्थान है? किस देश का पहला स्थान? तो ध्यान रखना संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। भारत में रेलवे जोनों में बहते यानी 16 रेलवे जोन, अब तो 18 होगा, तो यानी कि मेट्रो रेल भी ऐड हो गया, कोलकाता मेट्रो रेल। कृषि लागत कीमत आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1965 में कृषि लागत कीमत की स्थापना की गई। विश्व टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने %? तो 4%। वैट वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिपादित किया गया अथवा प्रतिस्थापित किया गया? तो बिक्री कर। किसके स्थान पर? बिक्री कर। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1957। मुद्रा संकुचन डिफ्लेक्शन क्या होता? तो वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में, वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम, यानी कि वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम होना, ये इनका मुद्रा संकुचन का कारण होता है। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हिक्स। किसने लिखी? हिक्स। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता बचत का सिद्धांत प्रतिपादन किया। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? प्रोपॉल एंड रोजेस्टीन रॉडन ने। FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का सबसे प्रथम स्थान? तो राजस्थान। 1991 और 2001 के मध्य दौरान किस धर्म में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो मुस्लिम धर्म। किसमें हुई? मुस्लिम धर्म। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वर्तमान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI आधार वर्ष क्या था? तो 1982 आधार वर्ष था। भारत में मृत्यु दर, शिक्षा मृत्यु सबसे कम कहाँ पर? केरल में स्थित। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई। यूनिट भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का मूल उद्देश्य क्या है? यूनिट बेचकर लघु
बचत करने, निवेशकों को बचत करने की प्रोत्साहित करना और उसके धन को निगम को शेयर करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। रोजगार, ऊर्जा सुधार, संरचना, विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की। बीमा विनायक विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा सर्विस समिति की सिफारिश पर किया गया। कब? 19 अप्रैल 2000। कब किया गया? 19 अप्रैल 2000। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण होता? तो सेबी। निजी क्षेत्र का एक बैंक एचडीएफसी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1988। एच फर्स्ट बी वीज़ा का संबंध किससे? तो अमेरिका से। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित? एक तो राष्ट्रीय आय से। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी के किस पूंजी पर? तो आविदत्त पूंजी पर, यानी कि सब क्रेडिट पूंजी पर। किस सेवा में सर्वाधिक सेवा का राजस्व सरकार को प्राप्त होता? तो टेलीफोन सेवा में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त यानी कि सरकार को होता। राष्ट्रीय चीनी संस्था किस स्थान पर है? तो कानपुर। कहाँ पर है? कानपुर। डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर बाजार। ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? तो 1969, यानी कि 1969 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीएस के प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संशोधित किस समिति के द्वारा किया गया? तो 1989, यानी कि 1889 में गठित की गई एम खुसरो समिति, जो कि 1989 में स्थापित किया। मंगला क्या है? मंगला राजस्थान में एक तेल कुआं है। राजस्थान में क्या है? एक तेल कुआं। बाकी एक मंगला एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कि केरल तक जाती है। प्लानिंग एट द पुअर पुस्तक के लेखक कौन? तो बीएस मिन्हास। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो बंद पत्र। किस शब्द का? बंद पत्र। यदि घाटे के बजट में करेंसी नोट छापकर पूरा किया है तो इस परिणाम को क्या होगा? मुद्रास्फीति। क्या होगा इसका? मुद्रास्फीति। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो। आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो, यानी कि निर्यात कम हो, आयात ज़्यादा। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय आय किस माध्यम से होता है? तो उत्पादक शुल्क से होता है। उत्पादक शुल्क से। भारत में योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यानी योजना आयोग की प्रकृति, तो यह एक सलाहकारी संस्था है। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित है? तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा एसडीआर। एशिया का प्रथम वह व्यक्ति कौन है जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है? तो प्रो अमर सेन, जो भूखी भारत की थी। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का विस्तार रूप है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस राज्य की अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा गया? तो उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा गया। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका मुख्य आधार। यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब किया गया? तो यूटीआई का औपचारिक विभाजन 1 फरवरी 2003 को किया गया। मूल्यांकन की किस यूनिट पर पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। प्रतिदिन भारतीय रुपये की विनिमय दर कौन तय करता है? विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियाँ, जी प्रतिदिन विनिमय
दर पर निर्धारित करती है। मुद्रा गुणक क्या है? मुद्रा गुणक क्या है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात मुद्रा गुणक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में साक्षरता दर दूर करने का लक्ष्य क्या था? तो 75%। कितना? 75% साक्षरता दूर करने का लक्ष्य था, यानी कि 75% साक्षर होना चाहिए। भारत में बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश, पहला देश प्रबंधित संस्था कौन सा? तो SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जो हरित क्रांति संभव हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। चुंगी कर क्या है? नगर पालिका द्वारा या फिर स्थानीय निकाय द्वारा शहर में लगाए गए माल पर, यानी कि शहर में लगाए गए माल पर लगाया जाने वाला एक कर, ठीक है, ये चुंगी कर कहलाता है। किस राष्ट्रीय आय, यानी कि किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या हो? सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत में सर्वाधिक वितरण के लिए गेहूं, चावल, चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सी एजेंसी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एजेंसी है जो भारत सरकार को गेहूं, चावल और चीनी प्रोवाइड करवाती है। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। जब भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देगी तो वह मुद्रा पूर्ति की दर बढ़ जाएगी। हेराल्ड डोरन मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहाँ सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा करते हैं। शेयर बाजार में परिपत्र नियोजन व्यापार को कैसे प्रभावित किया? तो शीघ्र लेनदेन को सरल बनाना शेयर बाजार में परिपत्र को नियोजित करता है। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन में 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है। भारत का 6वां स्थान है। कॉफी के उत्पादन का 56.5% है। उत्पादन के किस राज्य का प्रथम स्थान? तो कर्नाटक का सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान। इसका मतलब ये होगा कि भारत में कुल कॉफ़ी का उत्पादन 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है, जबकि भारत में स्थान है पूरे विश्व का 6वां। अगर भारत में स्पेशल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती, तो प्रथम स्थान तुम्हारा कौन सा? कर्नाटक आपका राइट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की इसे क्या कहते हैं? गोल्डन हैंड शेक स्कीम, जो कि पिछले क्वेश्चन में बताता है गोल्डन हैंड शेक स्कीम कहलाता है। आजकल की परिवर्तनीय का अर्थ ऐसी व्यवस्था पर लगाए जिसके तहत देश की मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्राओं के मुक्त रूप में स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन होता है। कब से भारतीय मुद्रा रुपये को भुगतान में संतुलन में चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से, यानी कि साख नियंत्रण से अभिप्राय है कि देश में क्रेडिट की मात्रा और दशा पर नियंत्रण। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा यह कार्य किया गया। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से कोई भी वस्तु खरीदने से तत्पर हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काउंटर ट्रेड नीति। क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड नीति कहा जाता है। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा मुक्त
बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। यह काम कब से स्टार्ट किया गया? तो मई 1985 से स्टार्ट किया गया। किस राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तथ्य का अन्वेषण पारंपरिक अस्त्र क्या, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में वृद्धि, यानी कि समृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में दर। इससे पता चलता है कि किस राष्ट्र में विकास हो रहा है, किस में नहीं हो रहा। स्वतंत्रता के पश्चात 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर 3.4% रही है। इससे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या दिया, यानी क्या नाम दिया? इसे बोला हिंदू वृद्धि दर। कौन से अर्थशास्त्री ने दिया? राजकृष्ण। किसने दिया? राजकृष्ण। आरबीआई द्वारा CRR को किस सीमाओं में परिवर्तित किया था? तो 3% से 15% के में। अयोजना काल के आरंभ में 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी रही है? तो 18.3% रही है। योजना आयोग द्वारा गठित विशेष दलों में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब रेखाओं के नीचे उन परिवारों को माना गया जिन्हें प्रति व्यक्ति आय 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। तो शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित किया गया, कितनी? 2100 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात 933। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया है? तो 930। अर्थशास्त्र में निवेश के स्तर का सांकेतिक क्या है? तो सकल घरेलू पूंजी निम्न, यह इसका सांकेतिक स्तर। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्य? तो 7%। कितना है? 7%। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रणाली किस देश में? तो भारत में। किसमें? भारत आपका राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या 16.66 करोड़, कुल जनसंख्या 16.2% तथा अनुसूचित जनजाति 8.43 करोड़, कुल जनसंख्या 8.2%। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम FEMA विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा को बाजार में समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 को लागू किया गया। इसे इस संबंध अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। तो फेरा अधिनियम की तरह, किसके द्वारा? फेरा अधिनियम के से लागू किया गया। किस वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर की मांग अड़ी लोच कहलाती। पूर्ति की लोच क्या है? तो किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन दर अड़ी लोच या फिर पूर्ति लोच कहलाती। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य UNDP 16वीं मानव विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल कॉपरेशन एट क्रॉसरोड्स एड ट्रेड सिक्योरिटी इन एन इक्वल वर्ल्ड शीर्षक में जारी किया गया। इस रिपोर्ट्स में 177 देशों को मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर भारत रैंकिंग
127 बताई गई। इसका आकलन किस सूचकांक के आधार पर किया गया? तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं प्रति व्यक्ति आय। इसका आकलन किसके द्वारा किस किस पर किया गया? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं प्रति व्यक्ति आय पर किया। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहाँ संविधानोत्तरी संस्थाएं, वहीं अंतर राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था। इसका गठन किया गया, किसने किया? मैंने गठन कौन करता? तो राष्ट्रपति। नए शब्द, प्रतीक, आदर्श वाक्य, इसका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता। फॉर्मूले, पैटर्न्स, डिवाइस, सूचकांक का विशिष्ट तरीके से संग्रह के रूप में परिभाषित किया है। तो ऐसा होगा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट किस अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल में ह्रास होता है तो मुद्रास्फीति, इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। आय वृद्धि में सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। केंद्र और राज्य के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होगा? सकल ब्याज भुगतान। सकल ब्याज भुगतान को घटाना होता है। CRR की न्यूनतम और अधिकतम सीमा कितनी होती है? 3%, अधिकतम 15%। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि को लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005। यानी कि संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम? सूचना का अधिनियम। कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005। किस उत्पादन की शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क अंकित किया? तो स्वर्ण भूषण के स्वर्ण मुद्रा में हॉलमार्क चिन्ह का उपयोग। मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट किसके द्वारा किया था? तो RBI की तरह। किसके द्वारा? RBI आपका राइट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस वर्ष भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की? तो 2020। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कपूरथला इसका राइट आंसर। कपूरथला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य है कि यूरोप का एकीकरण करना maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य था। कपाट का संबंध किससे? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता से मूल्यांकन से। यानी कि ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से कपाट का संबंध है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। FAO का मुख्यालय रोम में। राउल केरा द्वारा इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की? तो जर्मनी। किसके द्वारा? किस देश के सहयोग से की गई? तो जर्मनी आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन है? तो योजना आयोग का सचिव। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचक यानी कि WPI का आधार वर्ष क्या है? 1993 और 14। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी कब की स्थापना कब की? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय स्थापित किया? यानी कि एशियाई विकास बैंक ADB। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर। नई दिल्ली इसका राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की? ANZ और फिनलैंड बैंक। ANZ और फिनलैंड बैंक इसकी सबसे ज़्यादा शाखा है।
भारत में कर्मचारियों के महंगाई के भत्ते का निर्धारण आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका मुख्य आधार है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखती है? तो सेवाओं के क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान। शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन के एनएनपी किसके बराबर होता है? एनएनपी जीएनपी के घिसावट के बराबर होती है। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.आर. हिक्स मूल एवं पूंजी के लेखक। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की गई? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में कपड़े का बड़ा आयातक देश कौन सा? तो यूके इसका राइट आंसर। आर्थिक विकास की सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। बढ़ता जीवन स्तर को आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस के लिए वर्तमान आधार क्या है? तो 1993 और 94 इसी का वर्तमान आधार है। भारत की कौन सी योजना प्रो-पीएस महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया? पीएस महालनोबिस। अथवा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित? तो द्वितीय पंचवर्षीय। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किया है? तो नेशनल सैंपल सर्वे संगठन एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े निर्धारित किया था अर्थात एकत्रित किया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रयोजित किए गए? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। अब मूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो महंगा। ग्रेशम का नियम क्या है? ग्रेशम का नियम इंपॉर्टेंट है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देती है। यही ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम का नियम क्या है? कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यही किसका नियम था? ग्रेशम का। दोस्तों इस तरीके से आपके लगभग 43 से और 55 यानी कि 13 पेज हो चुके हैं आपके। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर एक सब्सक्राइब बढ़ने पर मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूँ और इससे अधिक वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।